ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो हरे कृष्णा डियर प्रभु जी, डियर डिवोटीज। सो हम लोग भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व सत्र के अंदर हमने 47वें संख्या के श्लोक का अध्ययन किया, व थोड़ी वार्तालाप की। अब हम 48वें संख्या के श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे अपनी वार्ता को जारी रखते हुए अर्जुन जी से आगे कह रहे हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो योगस्थ समभाव होकर, कुरु करो, कर्माणि अपने कर्म, संगम आसक्ति को, त्यक्त्वा त्याग कर, धनंजय हे अर्जुन, सिद्धि असिद्धयो सफलता तथा विफलता में, समः समभाव, भूत्वा होकर, समत्वम समता, योगः योग उच्यते कहा जाता है। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर, संगम त्यक्त्वा, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा, हे अर्जुन जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। समत्वम योग उच्यते, तो बहुत ही भव्य श्लोक। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है, ऐसी समता। योगस्थ गुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा योग समत्वम योग उच्यते। तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व हैं। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय तथा पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होगा। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है, जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट ना करके कृष्ण को तुष्ट करना है। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। यहाँ पर परोक्ष रूप से
अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। तो बहुत ही भव्य श्लोक और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा बहुत ही भव्य तात्पर्य। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। भगवान श्री कृष्ण जो है वे अर्जुन जी को योग में स्थित होकर कर्म करने के लिए, योगस्थ योग में स्थित, समता, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा, सारी आसक्ति, जय पराजय से आसक्ति को त्याग करके, सकारात्मक व नकारात्मक, जय पराजय, समस्त पूर्व श्लोक के अंदर भी तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया। किसी भी तरीके की आसक्ति, कर्म के परिणाम से आसक्ति कर्म बंधन का कारण बनती है। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अर्जुन जी को कर्म करने का वो तरीका बता रहे हैं जिससे मनुष्य जो है वह कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। तो योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थ कुरु कर्माणि, संभाव होकर, योगस्थ संभाव होकर, योग में स्थित होकर, हे अर्जुन जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है। तो सिद्धि असिद्धयो, सिद्धि असिद्धयो, सिद्धि असिद्धयो, तुम्हें कुछ प्राप्त होता है या नहीं होता है, जय अथवा पराजय, समोभूत्वा। तो जय और पराजय में जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले भी अर्जुन जी को कहा, लाभा लाभो जया जयो। तो सिद्धि असिद्धयो समोभूत्वा, समान रहते हुए, समत्वम योग उच्यते। और भगवान श्री कृष्ण वर्णन कर रहे हैं योग, समत्वम, भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो है वे योग की परिभाषा, समत्वम योग उच्यते, ऐसी समता योग कहलाती है। यदि मनुष्य जय पराजय, हानि लाभ, सुख दुख में समभाव रख सके तो ऐसी समता योग कहलाती है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वे अर्जुन जी को, और अर्जुन जी के माध्यम से वे समस्त मानव जाति को ये उपदेश दे रहे हैं कि भव बंधन से मुक्ति के लिए कार्य करने का यह तरीका जो है वह अत्यंत कल्याणकारी है। समभाव से, समता में किए गए कार्य, समभाव से किए गए कार्य जो होते हैं वे योग में स्थित होकर, इसीलिए उन्हें कर्म योग, ऐसे कर्म जो हैं वह कर्म बंधनों से मुक्ति, कर्म बंधनों से मुक्ति की ओर ले जाते हैं, भव बंधन से मुक्ति की ओर। तो योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्धि असिद्धयो, जय अथवा पराजय के अंदर समोभूत्वा, समान रहो, समान रहते हुए, समस्त आसक्तियों का त्याग करते हुए, संगम त्यक्त्वा, सकारात्मक व नकारात्मक, स्वीकारात्मक व निषेधात्मक, जो हमको स्वीकार है और वह या हमको स्वीकार नहीं हो, तो दोनों ही आसक्तियों से अर्जुन जी युद्ध करने का निर्णय जय अथवा पराजय को ध्यान में रखकर या अपने सुख को ध्यान में रखकर लेना चाहते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे अर्जुन जी के माध्यम से, अर्जुन जी जो हैं वे एक किरदार, बद्ध आत्मा का किरदार निभा रहे हैं। भगवान की लीला के अंदर, भगवान की दिव्य लीला के अंदर एक बद्ध आत्मा का किरदार निभा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे समस्त बद्ध जीवों को अर्जुन जी के माध्यम से यह उपदेश दे रहे हैं कार्य करने के असली तरीका, अपने कर्तव्य का निर्वाह किस प्रकार किया जाए जिससे मनुष्य जो है वह कर्म बंधन से मुक्त हो सके, भव बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सके। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं योग की अवस्था में स्थित होकर कर्म करें। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। और तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करें।
इसीलिए ऐसे कर्मों को कर्मयोग या बुद्धि योग, तो योग में स्थित होकर अपने कर्म करे। और योग क्या है, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। तो भौतिक इंद्रियां जो सदैव भौतिक कामनाएं करती रहती हैं, ऐसी इंद्रियों को वश में करना, ऐसी इंद्रियों को वश में करके मन को परम तत्व में, परम सत्व में, परम सत्य में, परम तत्व में एकाग्र करना ही योग कहलाता है। तो चाहे कोई सा भी योग, अष्टांग योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सारे योगों के अंदर जो धारणा ध्यान समाधि वो है, वह आखिरी लक्ष्य है। धारणा ध्यान समाधि, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि। तो मन को एकाग्र करना, योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों। इंद्रिया जो है वह अत्यंत चंचल, और मन जो है वह भी समस्त इंद्रियों का केंद्र है। मना षष्ठानी इंद्रियाणि, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है भगवद गीता में आगे वर्णन करेंगे। जो बद्ध जीव है वह इस भौतिक संसार के अंदर संघर्षमय जीवन बिता रहा है। मना षष्ठानी इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो अपने इंद्रियों के द्वारा, अपने चंचल इंद्रियों व चंचल मन के द्वारा मनुष्य जो है इस संसार के अंदर भौतिक कामना हेतु सकाम कर्मों में रत रहकर और उन कर्मों के फलों को भोगने के लिए इस संसार में अनेक बार भौतिक देह जो है वह धारण कर रहा है। वह अत्यंत संघर्षपूर्ण जीवन इस भौतिक संसार में बिता रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं परम तत्व, परम सत्य क्या है, भगवान ही, परम भगवान परमेश्वर ही परम सत्य हैं। कृष्ण जो हैं वह परम सत्य की, परम तत्व की पराकाष्ठा हैं। और भगवान के आदेश या निर्देश को पालन करना ही वास्तविक योग है। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर वर्णन कर रहे हैं। तो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन जी को युद्ध करने का निर्देश दे रहे हैं, तो अर्जुन जी का जय अथवा पराजय से कोई सरोकार नहीं है। तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि अर्जुन जी को जय अथवा पराजय की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि युद्ध का निर्देश स्वयं भगवान, परम भगवान परमेश्वर और उनके निर्देश का पालन करना वास्तविकता में योग है। और ऐसे कर्म जो होते हैं वे आध्यात्मिक धरातल पर, वे भौतिक धरातल से ऊपर होते हैं। वे मन, बुद्धि, भौतिक इंद्रियों, भौतिक मन, भौतिक बुद्धि व भौतिक अहंकार से ऊपर, भौतिक स्तर से पे ना होकर ऐसे कार्य जो होते हैं वे आध्यात्मिक धरातल पे होते हैं। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर बहुत ही अच्छा वर्णन किया कि जय अथवा पराजय जो है वह कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन जी को इससे कोई सरोकार, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए उनको जय अथवा पराजय की चिंता नहीं करनी चाहिए। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर आखिरी अनुच्छेद में वर्णन किया कि विष्णु पुराण में वर्णित है कि जो समस्त वर्णाश्रम व्यवस्था जो है, 4 वर्ण 4 आश्रम, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, तो वर्णाश्रम अवस्था में स्थित होकर या वर्णाश्रम अवस्था में रहकर अपने निर्धारित कर्मों को भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए ही किया जाता है। तो वर्णाश्रम जो व्यवस्था है वह चातुर्वर्णम मया शिष्टम गुण कर्म विभागशः, व गुण व कर्मों के अनुसार स्वयं भगवान द्वारा ही
भगवान ही उसके उद्गम है। तो वह उनका उद्गम वर्णाश्रम व्यवस्था का वास्तविक अर्थ जो है वह परम भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण अथवा विष्णु की संतुष्टि के लिए। और यदि विष्णु या कृष्ण मनुष्य के कर्मों से संतुष्ट ना हो, तुष्ट ना हो, तो वह वास्तविकता के अंदर मनुष्य जो है वह वर्णाश्रम व्यवस्था का सही रूप से पालन नहीं कर रहा। तो प्रत्येक मनुष्य को के जो स्वधर्म होते हैं, जो निर्धारित कर्म होते हैं, वह अप्रत्यक्ष रूप से, जैसा कि स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, अप्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर की संतुष्टि के लिए ही, इसीलिए उन्हें निर्धारित कर्म, जिनको शास्त्र निर्धारित करते हैं, प्रमाणिक शास्त्र, तो धर्म की पथ पर चलते हुए अपने निर्धारित कर्मों को करने से मनुष्य वास्तविकता में परम भगवान परमेश्वर विष्णु अथवा कृष्ण को संतुष्ट करता है, अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के आदेश को पालन करने में ही अर्जुन जी का कल्याण व समस्त युद्ध स्थल में उपस्थित समस्त जीवों का कल्याण निहित है। यदि परमेश्वर संतुष्ट हो जाए तो प्रत्येक जीव परमेश्वर की संतुष्टि के अंदर प्रत्येक जीव का कल्याण निहित है। तो क्योंकि युद्ध जो हो रहा था वह धर्म की रक्षा हेतु, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को धर्म की रक्षा हेतु युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित किया। और भगवान की इच्छा को पालन करना ही वास्तविकता के अंदर अर्जुन जी का धर्म है। तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग क्या है? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व है। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविकता में योग है। तो कृष्ण के निर्देश का पालन ही, इसीलिए ऐसे कर्मों को कृष्ण भावनामृत कर्म। तो कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की संतुष्टि, कृष्ण की तुष्टि, परम भगवान परमेश्वर की तुष्टि की भावना से कर्म करना मनुष्य का शाश्वत धर्म है, शाश्वत कर्तव्य है। मुक्त अवस्था के अंदर मनुष्य जो है वह सदैव परमेश्वर या परम भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य में रत रहता है। और यह मनुष्य का शाश्वत, प्रत्येक जीव का, न केवल मनुष्य अपितु समस्त जीवों का यह शाश्वत धर्म है। तो कृष्ण भावनामृत में कर्म करके ही, क्योंकि मनुष्य के अंदर अभी इस भौतिक संसार के अंदर स्वामित्व का भाव है, तो मनुष्य जो है या प्रत्येक जीव अपने को तुष्ट, इस भौतिक संसार का नियम है कि प्रत्येक जीव जो है, मनुष्य जो है, वह अपने कामना पूर्ति हेतु कर्म करता है। मनुष्य अपनी तुष्टि के बारे में पहले सोचता है, क्योंकि वह परमेश्वर से अपने संबंध को भूल चुका है। वह उसके अंदर स्वामित्व का भाव, क्योंकि प्रत्येक जीव परमात्मा का अंश है, तो उसके अंदर भी स्वामित्व का भाव, परमेश्वर के समान उसके अंदर भी स्वामित्व का भाव है। परंतु वास्तविकता के अंदर परम भगवान, यथार्थ रूप में परम भगवान परमेश्वर ही स्वामी है। वह प्रत्येक जीव जो उनका अंश है वह उनका नित्य दास है। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर हमको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हमारा जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है वह भगवान श्री कृष्ण का दास, क्योंकि यह हमारी शाश्वत अवस्था है। मम एवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। और जिसका चैतन्य महाप्रभु ने भी
जीवेर स्वरूप है नित्येर कृष्णदास। तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं वे भगवान परम भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण ही हैं, जो भक्त के रूप में दूसरों को भक्ति में के लिए प्रेरित करने के लिए, समस्त जीवों को भक्ति मार्ग में प्रेरित करने के लिए अवतार लेते हैं। तो क्योंकि मनुष्य अपने शाश्वत धर्म को, अपने शाश्वत स्वरूप को भूल चुका है, वह उसके अंदर स्वामित्व का भाव है। तो इस स्वामित्व के भाव से निकलने अथवा इस स्वामित्व के भाव को त्याग करने का एकमात्र रास्ता, जैसा कि स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वह कृष्ण भावनामृत कर्म ही, कृष्ण भावनामृत कर्मों को कर कर ही मनुष्य वास्तविकता में स्वामित्व के भाव से निकलकर दास के भाव में स्थित हो सकता है। तो कृष्ण का दास बनना अथवा कृष्ण के दास का दास बनना ही जीवन का लक्ष्य है, मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। और यही जो है कल्याणकारी भव बंधन से मुक्ति का मार्ग है। तो इसको करने के लिए मनुष्य को कृष्ण की आज्ञा का पालन करना होता है। तो परम भगवान परमेश्वर भी जो श्री कृष्ण हैं, आने वाले अध्यायों में इसका वर्णन करेंगे। मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो। और उसको प्रत्यक्ष रूप में करने की विधि बताने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो हैं वह चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग के अंदर अवतार लेते हैं। वह प्रत्येक मनुष्य को सदैव, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में सबसे निवेदन किया अर्जुन जी से, मन मना भव मद भक्तो, अर्जुन जी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जो हैं वह सबको निर्देश दे रहे हैं। मन मना भव, सदैव मेरा चिंतन करो, मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, मद याजी माम नमस्कुरु, मेरा पूजन करो और सदैव मुझे नमस्कार करो, प्रणाम करो। तो यही मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। इससे मनुष्य जो है वह अपने स्वामित्व के भाव को त्याग कर सकता है और इसको प्रत्यक्ष रूप से इस कृष्ण भावनामृत के कर्म को कलयुग के अंदर प्रत्यक्ष रूप से करने की विधि बताने के लिए स्वयं जो भगवान श्री कृष्ण है वह चैतन्य महाप्रभु का अवतार लेकर प्रकट होते हैं। और वह प्रत्येक मनुष्य को हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान के पवित्र नामों का सदैव कीर्तन व जप करने का निर्देश देते हैं। वह प्रत्येक जीव को भक्ति के 9 विधि, जिसका शास्त्रों में उल्लेख है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो साधन भक्ति पर के मार्ग पर चलते हुए भक्ति के 9 विधियों में को अपनाते हुए, जीवन में अपनाते हुए कृष्ण भावनामृत में कर्म कर कर मनुष्य जो है वह स्वामित्व के भाव से मुक्त हो सकता है, स्वामित्व के भाव को त्याग सकता है। वह परम भगवान परमेश्वर से अपने शाश्वत संबंध को पुनः स्थापित कर सकता है। और चैतन्य महाप्रभु ने समस्त जीवों को, खास तौर पर भारतवासियों को यह निर्देश दिया है, भारत भूमि ते मनुष्य जन्मा हैला जा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। जिन्होंने भारत भूमि में जन्म लिया है उनको अपना जन्म सार्थक करके चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कृष्ण भावनामृत में कर्म कर कर अपना जन्म सार्थक करके अधिक से अधिक परोपकार करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है
और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होगा। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिसे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। तो कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। मनुष्य को या तो कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होगा। तो अर्जुन जी क्षत्रिय हैं अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी हैं, वर्णाश्रम धर्म के अनुयायी हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं। तो सांसारिक नियम भौतिक संसार में क्योंकि हमारे अंदर स्वामित्व का भाव जो है वह अज्ञानतावश बद्ध अवस्था में प्रत्येक जीव के अंदर स्वामित्व का भाव जागृत हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य अपनी तुष्टि के बारे में पहले सोचता है। परंतु यहाँ पर तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट ना करके कृष्ण को तुष्ट करना है। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन भी नहीं कर सकता। यथार्थ रूप से बिना परम भगवान परमेश्वर को तुष्ट किए, संतुष्ट किए बिना कोई भी व्यक्ति जो है वह वर्णाश्रम धर्म का यथार्थ रूप से पालन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश, यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। तो न केवल अर्जुन जी को अथवा समस्त जीवों के लिए भगवान श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन जी के माध्यम से समस्त जीवों, जिसमें से मनुष्य जो आत्म तथा परमात्मा के ज्ञान को समझकर भवबंधन से मुक्ति के लिए का प्रयत्न कर सकते हैं, तो समस्त मनुष्यों के कल्याण हेतु भगवान श्री कृष्ण जो है मुक्ति का कल्याणकारी मार्ग अर्जुन जी के माध्यम से, इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं, वर्णित कर रहे हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, समस्त आसक्तियों का त्याग करते हुए। जय अथवा पराजय स्वधर्म है, जो धर्म की राह पर चलते हुए कर्तव्य है वह परमेश्वर की संतुष्टि के लिए किए जाते हैं। विष्णु की संतुष्टि, स्वयं परम भगवान विष्णु कृष्ण की संतुष्टि के लिए किए जाते हैं। इसलिए जय अथवा पराजय, लाभ हानि, सुख दुख से हमें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा। जय अथवा पराजय में समान रहते हुए, सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा, समत्वम योग उच्यते, और ऐसी समता को ही योग कहते हैं। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो बहुत ही भव्य श्लोक और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत, और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने का बहुत ही भव्य वर्णन, जिससे स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जो हैं भगवान के श्लोक का वास्तविक अर्थ, भावार्थ, न केवल शब्दार्थ अथवा भावार्थ, भगवान के भाव का, श्लोक के तात्पर्य को समझाने के लिए बहुत ही अच्छा वर्णन, बहुत ही भव्य वर्णन कर रहे हैं। तो जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्रोत्रशत श्री श्रीमती शिवाइन के सब चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।